I'm Manish Fatma. Welcome to the Medic Speed Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos. And for more such material and guidance, you can contact us at this number. आज हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही सिंपल और थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस और ट्रिक्स कि कहाँ पे हमें कैपिटलाइज करना है और कहाँ पे हमें कैपिटलाइज नहीं करना। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो हमें पता ही है कि कोई भी सेंटेंस होगा जो मतलब कि लाइक स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, स्टार्टिंग भी तो हमने उसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना ही करना है। उसके बाद जो प्रॉपर नाउन्स है ये भी बहुत ही सिंपल है। हमें पता है कि प्रॉपर नाउन्स को हमने क्या करना होता है, कैपिटलाइज करना होता है। जैसे यहाँ पे माय फेवरेट जीन्स ऑस्टन नाम है बंदे का, फिर आ जाता है न्यूयॉर्क सिटी, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। इसको हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इसका जस्ट हमने फर्स्ट लेटर को क्या कर देना है, कैपिटलाइज कर देना है। देन एक और चीज़ अपनी याद रखनी है, कभी कभार इस तरह होता है कि हमारे पास उन्होंने एक सेंटेंस दिया होता है, कोमा होता है और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई बात स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो पहला वर्ड है उसका जो लाइक पहला लेटर है उसको भी हमने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। नेक्स्ट हमें देखना है जो भी हमारे पास डेज मंथ्स और हॉलीडेज के जो नेम्स होंगे उनका भी हमने फर्स्ट लेटर को क्या करना है, कैपिटलाइज। जस्ट लाइक मेंशन ओवर हियर, मंडे क्या है, डे का नेम है, अप्रैल है मंथ का नेम, और हॉलीडे है लाइक जिस तरह के पाकिस्तान डे। और जितने भी टाइटल्स हैं उनको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को हमने उनकी कैपिटलाइज करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन द एग्जांपल कि लिखा हुआ है सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज बेटर देन प्राइड एंड प्रीजुडिस। ये दोनों क्या हैं, बुक्स के नेम्स हैं। तो ये क्या है, टाइटल्स हैं, स्पेसिफिक है, इन द इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, इनके भी फर्स्ट लेटर को हम कैपिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट आप देखें कि हमने कैपिटलाइज करना है उन वर्ड्स को जो कि हमने डिराइव किए हुए फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स। ठीक हो गया, तो इसमें क्या मतलब है कि कौन से वर्ड जैसा लाइक हमने डिराइव किए हुए फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स, लाइक जैसे न्यूटन, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, इससे हमने वर्ड क्या डिराइव किया, न्यूटोनियन। तो ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर हम कैपिटलाइज करेंगे। सेम लाइक दैट इन केस ऑफ द डार्विन, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन और इसे डिराइव हमने किया है डार्विनियन। ठीक हो गया, तो इसका भी हम फर्स्ट लेटर क्या कर देंगे, सिंपली कैपिटलाइज कर देंगे। देन हमने करना है कैपिटलाइज पर्सोनिफिकेशंस को। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पर्सोनिफिकेशंस क्या होती हैं। ऐसे वर्ड्स जिनका रियल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है गिवन उसमें ये किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह कि यहाँ पे द टाइम ऑफ मार्च, ठीक है, टाइम किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन द मार्च ऑफ टाइम से यहाँ पे कुछ और, ये किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम को हम क्या करेंगे, इसका टी हम कैपिटलाइज कर देंगे। फिर हम देखते हैं द विंटर वॉज वीपिंग, ठीक है, विंटर वैसे तो मौसम में सर्दी होगा, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि विंटर इज वीपिंग, तो क्या करेंगे, विंटर का हम डब्ल्यू क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। देन आ जाता है फैमिली रिलेशन टर्म्स। इसमें दो कैटेगरीज आ रही थी, इनको हमने बहुत ही अच्छे से याद रखना है। लाइक अगर तो ऐसा होगा ना, लाइक कि फैमिली टर्म जैसा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, इस तरह करके इसको हम कहते हैं फैमिली टर्म। पहले फैमिली टर्म है, उसके बाद हमारा जो प्रॉपर नाउन है, कोई नेम है, तो जो फैमिली टर्म को हम कैपिटलाइज करेंगे, प्रॉपर नाउन ने तो होना ही होना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंड फादर स्मिथ, ठीक है, तो इसमें ग्रैंड फादर ये फैमिली टर्म थी, पहले यूज़ हुई है, तो यहाँ पे हम जी को करेंगे कैपिटलाइज, और स्मिथ का एस तो होना ही होना था बिकॉज इट वॉज अ प्रॉपर नाउन। बट यहाँ पे आप देखें कि एक और कंडीशन है हमारे पास जिसमें नेम प्रॉपर नाउन है, जो नेम है वो पहले आएगा और फैमिली टर्म बाद में आएगी। तो इस केस में हमारे पास जो फैमिली टर्म है दैट विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड एट ऑल, बट द प्रॉपर नाउन विल बी कैपिटलाइज। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर नाउन है ना हमारा जो नेम है वो कैपिटलाइज होगा। जैसे यहाँ पे जॉन्स ग्रैंडफादर, तो जॉन्स का जी होगा, ग्रैंडफादर नहीं होगा। फिर है कैपिटलाइज हमने करना है कोई भी टाइम पीरियड्स को या फिर हिस्टोरिकल टर्म्स को, जैसा कि वर्ल्ड वॉर वन या फिर द मिडिल एजेस। फिर ड्यूरिंग एड्रेस, जब हम किसी को एड्रेस कर रहे होंगे, हम किसी को पुकार रहे होंगे, स्पेसिफाई कर रहे होंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे जिस तरह के वो कहते हैं राइट टू मी सन, वो सन को पुकार रहे हैं, उससे एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सन का एस भी क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। सही हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने कैपिटलाइज करना है जो मिलिट्री बेसिस के जो नेम्स हैं या फोर्सेस है मिलिट्री या फिर उनकी यूनिट्स दी हैं, इवन उनको भी हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। जैसा कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, या फिर जैसे कि यहाँ पे है फिफ्थ आर्मी, तो क्या आर्मी के एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। और हमने कैपिटलाइज करना है नेम ऑफ प्लैनेट्स और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ को, और हमने कब कैपिटलाइज करना है, जब ये यूज होंगी एज अ प्लैनेट। जैसे कि मैं यहाँ पे देखते लिखा हुआ मर्क्यूरी इज क्लोजर टू अर्थ एंड सन, तो यहाँ पे हम इसको एज अ प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है। एज अ प्लैनेट हम यूज़ करें तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थ मरकरी और सन का एस कैपिटलाइज होगा। लेकिन अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं आएगा द सन शाइन्स ब्राइटली, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम इसे एज अ प्लैनेट नहीं यूज़ कर रहे तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने कैपिटलाइज करना है सिंगल लेटर्स को जो कि यूज़ होंगे एज अ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉम्ब का जो एच है, एक्स-रे, टी शर्ट और यूटर्न में ये एक एक लेटर है, बट दीज आर यूज्ड एज होल वर्ड ओवर हियर, सो दीज विल बी कैपिटलाइज्ड। फिर हमें देखनी है कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे जो क्या है कैपिटलाइजेशन नहीं होगी हमारी, ठीक है। जैसे सीजन्स के नेम्स हैं, इनके साथ कैपिटलाइजेशन नहीं होगी, जैसे कि विंटर, समर, तो ये हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसी तरह जो आर्टिकल है अगर एक टाइटल के अंदर यूज़ हो रहा है तो उसे भी हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। जिस तरह ऑल द किंग्स मैन, तो यहाँ पे द इज क्या है, एक आर्टिकल है, टाइटल में है, लेकिन इसको होना चाहिए, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे यहाँ पे कैपिटलाइज, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। आई होप दैट यू ऑल फाउंड इट वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।